तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख लो। 25,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये का लोन ऑफर इस वाली लोन एप्लीकेशन से मुझे मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे पूरे के पूरे 36 महीनों के लिए मुझे लोन दिया जा रहा है और ईएमआई देखने को मिल रही होगी कि 3,342 की ईएमआई बन रही है। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। और लोन के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई देखो, यह जो वीडियो बन रही है ये मैंने लोन के अप्लाई किया था तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर लोन लेना है नहीं लेना है भाई, आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो तो एक बार किसी ना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा एप्लीकेशन की तरफ मैं पहले आपको जानकारी दूंगा, फिर अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जैसे देखो, इस एप्लीकेशन की सबसे बहुत ही अच्छी बात यह है कि पहली दो चीज़ों में देखने को मिल रही है कि केवल दो डॉक्यूमेंट यहाँ लगते हैं। एक तो हमारा आधार कार्ड हो सकता है जो कि हमारा वही है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। एक हमारा होता है पैन कार्ड जो हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज आता है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री। कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार कहीं से लोन ले रहा है, जिसने आज तक कभी कहीं से लोन नहीं लिया हुआ, तो उन व्यक्तियों की ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। तो ऐसे में ये कंपनी क्या करती है, बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले जो भी होती है ना जैसे व्यक्ति, उनको लोन प्रदान करने का दावा कर देती है। यहाँ पर 0% अफोर्डेबल ईएमएस पर लोन मिलते हैं। अब ये तो पता नहीं है 0% ईएमएस पर क्या सीन रहता है। इंटरेस्ट रेट तो 0% नहीं होता है, एप्लीकेशन में आगे देखते हैं। और ये है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाता है। जैसे ही लोन अप्रूव होगा ना, लोन की अमाउंट अप्रूव होगी, उसके साथ ही सभी प्रकार के चार्जेस पता लगते हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, स्टैंप ड्यूटी वगैरह हो गया, ये भी आगे बताएगा। और अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह लगाए गए साथ में तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन के मुख्य बेनिफिट्स थे जो एप्लीकेशन दावा करती है कि हम बेनिफिट्स देंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर कोई लोन लेना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी एज 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। और या तो वो एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या पेंशनर हो, मतलब उसके बैंक खाते में हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आते होने चाहिए। चाहे वो कहीं पर जॉब करता हो, चाहे वो खुद का कुछ काम करता हो, चाहे वो व्यक्ति पेंशनर ही हो। ठीक है, थोड़ी एज ज़्यादा होगी बट हाँ, चाहे वो पेंशनर ही हो, उसके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। और सैलरी जो है महीने की 25,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। मंथली हाउस होल्ड इनकम, मतलब पूरे के पूरे घर वालों की इनकम एक महीने की 25,000 होनी चाहिए, यानी एक साल की तकरीबन 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी इस लोन एप्लीकेशन की। अब चलो एप्लीकेशन के अप्लाई प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई प्रोसेस में आ चुका हूँ। ये जो अप्लाई प्रोसेस था मैंने अपने बेhalf पे लोन के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे फर्स्ट नेम सबसे पहले देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। इसके बाद जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था वो 6 डिजिट का ओटीपी आना था उस पर, तो वो ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करके एक पिन सेटअप करना था, वो पिन सेटअप करना है। 4 डिजिट का पिन होगा, एक बार पिन यहाँ डालना है, फिर कन्फर्म पिन क्लिक करके सेट पिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को सारी ऐसे परमिशन देनी है, जिसके लिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर एप्लीकेशन का होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड, होम लोन, वॉलेट सिक्योरिटी, फ्री क्रेडिट स्कोर, ये फैसिलिटीज़ भी प्रदान करके देती है। और साथ में यहाँ पे देखोगे पर्सनल लोन का ऑप्शन भी मिलता है कि 5 लाख का पर्सनल लोन है। अभी हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर ईमेल वगैरह मांगेगा, तो वो ईमेल हमने यहाँ पे दे देनी है। फिर इसके बाद जो भी ईमेल हमने डाली होगी उस पर भी एक 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी डाल के हमने ईमेल को वेरीफाई करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऐप से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा कि हिंदी में शुरू करें या इंग्लिश में। अभी मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मुझको बोला गया कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पैन कार्ड, नेट बैंकिंग, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, इंडियन सिटीजन जिसकी एज 19 साल से यहाँ पर ज़्यादा हो, फिर मंथली हाउस होल्ड इनकम 25,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी है, जैसे लोन क्यों लेना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है। लोन क्यों लेना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं, जैसे होम रेनोवेशन, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन, फेस्टिवल, फैमिली फंक्शन, हाउस होल्ड एक्सपेंस, मैरिज, एसेट परचेज, वेकेशन, ट्रैवल, ये सारे ऑप्शन हैं। अभी हम जैसे होम रेनोवेशन को मैंने सेलेक्ट किया। होम रेनोवेशन को सिलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि मैं सैलरीड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, स्टूडेंट हूँ, सैलरीड हूँ, गवर्नमेंट हूँ। अगर आप ये चीज़ सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप गवर्नमेंट हो तो लोन मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। हाउस मेकर हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड पेंशनर हो, नो पेंशनर हो, ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सेल्फी और पैन कार्ड को अपलोड करना है। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, मेरे लिए एक लोन का ऑफर स्पेशल निकाला जाएगा। जब तक लोन का ऑफर निकाला जा रहा है तब तक मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूं। तो एप्लीकेशन का नाम है होम क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप। ये होम क्रेडिट इंडियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के द्वारा लोन ऑफर प्रदान करता है। यहाँ पर ये कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू ही मिलकर काम करती है। तो ये था एप्लीकेशन का नाम। तो मुझे इस एप्लीकेशन से पूरे के पूरे 25,000 से लेकर 65,000 रुपये का लोन ऑफर मिल चुका है। अब जो 65,000 रुपये का लोन ऑफर मिल रहा है पूरे के पूरे 36 महीने के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ, 36 महीने यानी तकरीबन 3 सालों के लिए मिल रहा है। और जो मेरी ईएमआई है वो यहाँ पे 3,342 रुपये की बन रही है। और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये देखो, ये हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर 25,000 रुपये अमाउंट कर देता हूँ, मतलब 65,000 रुपये से 25,000 अमाउंट करता हूँ और जो टर्म है वो यहाँ पर 36 महीने का लगाता हूँ, तो देखोगे जो ईएमआई है वो यहाँ पर 1,286 रुपये का देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर मैं 6 महीने का यहाँ पे टर्म कर देता हूँ तो जो मेरी ईएमआई है वो 4,770 रुपये की बन जाती है। 4,770 रुपये की ईएमआई बन जाती है। अभी मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। इसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ तो देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 48.07% का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा है। प्रोसेसिंग फीस 5% की लगाई जा रही है। कन्वीनियंस फीस यहाँ पे कोई भी नहीं लगाई जा रही है। इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो लोन है वो डिसबर्सन के लिए तैयार हो चुका है। इससे पहले बैंक अकाउंट ऐड करना था, वो हमने कर चुका है। इसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि भाई डायरेक्ट डेबिट के लिए रजिस्टर कर लो। डायरेक्ट डेबिट क्या है, जैसे मैंने 6 महीने के लिए लोन लिया है, 6 महीने के लिए 400 समथिंग कुछ मेरी किस्त बनी है, वो किस्त मेरे बैंक अकाउंट में से खुद ब खुद कट के इस कंपनी के पास चली जाए, इस चीज़ को सेटअप करना है। इस चीज़ को सेटअप करने के अलग अलग विकल्प होते हैं। डायरेक्ट डेबिट की डिटेल दे सकते हो कि लोन की टाइप हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईएमआई अमाउंट, ये सारी की चीज़ें यहाँ पे दी होती है। अभी कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो या फिर जिसके थ्रू करना चाहते हो। जैसे अगर हम नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब डालनी होगी। इसके बाद लोन की अमाउंट है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस तरह के इस एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। अभी मैं यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस यहीं तक दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ये दिखाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। और आपको यहाँ पर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हो। अभी के इतना ही है। और दोस्तों, ये वीडियो थी पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना हमारा यहाँ पे मोटिव नहीं था। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैरह लेना चाहते हो तो एक बार अपने किसी फाइनेंशियल कोई भी यहाँ पर कोई सलाहकार है उससे ज़रूर सलाह लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही।